ओके दोस्तों, तो अब हम देखने वाले हैं आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ओके तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z दैट इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। ठीक है, सो ये जो ओरिजिन के साथ में कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ा, ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उस एंगल को हम बोलते हैं उसका आर्गुमेंट। ठीक है, जो हमारा एंगल है दैट हैज टू बी मेजर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, और पॉजिटिव एंगल थीटा को हम मानेंगे इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो जो ट्रिगोनोमेट्री में हम कन्वेंशन को फॉलो करते हैं, ये एग्जैक्ट सेम कन्वेंशन हम लोग यहां पर भी फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, सो जो हमारा थीटा है, हम आर्गुमेंट के लिए जो हम थीटा डिफाइन करते हैं that theta lies between minus 180 degree to plus 180 degree। ध्यान देना, माइनस 180 डिग्री को हम एक्सक्लूड करते हैं कंप्लीटली। ठीक है, एंड प्लस 180 डिग्री को हम जो है इस थीटा के अंदर इंक्लूड करते हैं। ये वाली चीज को हम बोलते हैं उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ये वाले चीज को हम जो बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ओके, राइट। सो डिपेंडिंग अपॉन हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कहां पर है, ठीक है, हम अपना आर्गुमेंट्स के वैल्यूज को अब लिखने का ट्राई करेंगे। ठीक है, एक एक करके वो सारी चीजें देखते हैं। तो सबसे पहला जो है z is real। ठीक है, z is completely a real number, right? and z जो हमारा रियल नंबर है, तो z जो है वो हमारा है x। ठीक है, तो हमारा जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो x एक्सिस पर ही लाई करेगा, राइट? तो इसके अंदर दो केस बनेगा। एक केस बनेगा x इज ग्रेटर दैन 0 एंड दूसरा है x इज लेस दैन 0, राइट? अच्छा, x अगर ग्रेटर दैन 0 होगा तो ये इस तरफ लाई करेगा, तो हमें घूमने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो स्ट्रेट यहां पर बनेगा। स्ट्रेट जो है वो यहीं पे बनेगा, थीटा हमारा 0 होगा। और x अगर हमारा इस तरफ होगा, नेगेटिव होगा, तो इन दैट केस हमें पॉजिटिव डायरेक्शन से 180 घूमना पड़ेगा। अच्छा, तुम बोलोगे सर क्लॉकवाइज ही हम क्यों घूमेंगे? एंटी क्लॉकवाइज भी तो हम 180 घूम सकते हैं, वो अलाउड नहीं है। एंटी क्लॉकवाइज में जो माइनस 180 डिग्री है वो हमारा एक्सक्लूडेड होता है। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो आर्गुमेंट ऑफ z जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी 0, और x लेस देन पाई के लिए जो हमारा आर्गुमेंट ऑफ z है दैट इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, एंड दैट कैन बी ऑल्सो रिटन एज 180 डिग्रीज। तो z अगर हमारा प्योरली रियल है तो इन दैट केस ये होने वाला है। दूसरा केस, दूसरा केस है z इज प्योरली इमेजिनरी। z जो है वो हमारा प्योरली एक इमेजिनरी नंबर है, यानी इसका कोई भी रियल पार्ट हमारा नहीं है। तो हम लिखेंगे जो z जो है दैट इज इक्वल्स टू आयोटा y। अब यहां पर भी दो केस बनेगा। जो पहला केस बनेगा वो है y ग्रेटर देन 0, और दूसरा केस बनेगा y जो है वो है हमारा लेस देन 0। ठीक है, पहला केस जो बनेगा वो बनेगा y ग्रेटर देन 0, और दूसरा केस जो है वो है y लेस देन 0। अच्छा, y अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस पे लाई करेगा,
तो मैं एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वाई एक्सिस की तरफ पहुंचने वाला हूं। तो सिंपल सी बात है, इफ y इज अ ग्रेटर देन 0, तो आर्गुमेंट ऑफ z जो आएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू पाई बाई 2 रेडियन, दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। सिमिलरली अगर y लेस देन 0 होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर लाई करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है हमें क्लॉकवाइज घूमने की जरूरत है, और क्लॉकवाइज 90 डिग्री अगर हम घूमेंगे तो इफ y इज लेस देन 0, जो हमारा आर्गुमेंट ऑफ z आएगा दैट इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 2 रेडियन, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 90 डिग्रीज। ठीक है, सो दो स्पेशल केस हम लोगों ने कर लिए हैं। अगर हमारा z जो है वो रियल नंबर हो, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट रियल नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, द आर्गुमेंट इज आइदर 0 डिग्री और इट इज अ 180 डिग्री। एंड इफ z इज प्योरली इमेजिनरी, तो इन दैट केस जो हमारा आर्गुमेंट आएगा, दैट आर्गुमेंट विल बी आइदर प्लस 90 इफ द इमेजिनरी पार्ट का जो करस्पॉन्डिंग नंबर है वो पॉजिटिव हुआ, और इट कैन बी माइनस 90 डिग्री अगर वो करस्पॉन्डिंग नंबर हमारा नेगेटिव हुआ। सो ये दोनों स्पेशल केस जो है वो तो हम लोगों ने देख लिए हैं। ठीक है, सो अब ध्यान दो, जो हमारा z है, z इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, z जो है वो है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। तो z अगर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है तो ऑब्वियस सी बात है हमारा x और y दोनों हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। सो नाउ लेट्स ड्रॉ द फिगर, और हम देखते हैं हम आर्गुमेंट के बारे में क्या बोल सकते हैं। ठीक है, सो अगर ये चीज हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, सो दिस इज द पॉइंट x, y, और ओरिजिन के साथ इसको हम जोड़ देते हैं। नाउ ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर, दिस इज थीटा, ये है y और ये डिस्टेंस है x। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan थीटा जो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू y बाई एक्स। जो हमारा थीटा हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू y बाई एक्स। तो थीटा जो हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी tan इनवर्स y बाई एक्स। थीटा जो हमारे पास आ जाएगा दैट इज tan इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है, राइट। और यहां पर जो हमारा थीटा लाई करेगा दैट थीटा विल लाई बिटवीन 0 टू पाई बाई 2 रेडियन। ठीक है, यहां पर हमारा जो थीटा आ जाएगा दैट इज इन द रेंज ऑफ 0 टू पाई बाई 2 रेडियन। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। z जो है वो है मान लो 1 प्लस √3 आयोटा। ठीक है, z इक्वल्स टू 1 प्लस √3 आयोटा। तो मेरे पास जो x है दैट इज इक्वल्स टू 1, y जो है वो है मेरा √3। तो tan थीटा जो हमारे पास आ जाएगा दैट इज √3 बाई 1, दैट इज √3। तो थीटा हमारे पास सिंपली आ जाएगा 60 डिग्री, एंड दैट कैन बी रिटन एज पाई बाई 3 रेडियन। तो यहां पर हमारे पास ये आ जाएगा जो आर्गुमेंट ऑफ z is equals to पाई बाई 3। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक है ना, ऐसे अगर पाई बाई 3 है तुम 2 पाई वापस और घूम भी सकते हो, यानी अगर 60 डिग्री आंसर है तो आर्गुमेंट के लिए 420 डिग्री भी आंसर है।
ठीक है, बट हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। हम अपना आंसर को 180 -180 से 180 के बीच में सीमित रखेंगे। -180 एक्सक्लूडेड एंड +180 जो है वो हमारा इंक्लूडेड है। दैट इज द कन्वेंशन। ठीक है, तुम 0 से 360 डिफाइन कर सकते हो, बट जो हमारा मैथ्स में डिफाइंड होता है दैट इज डिफाइंड इन द वे जो आर्गुमेंट जो होगा वो हम रखेंगे -180 से +180। क्यों नहीं, जिसने डिफाइन किया उसकी मर्जी। तुम्हें उल्टा डिफाइन करना है कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में तुम्हें बार बार कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो फॉलो दिस कन्वेंशन, यू विल बी परफेक्टली ओके। नाउ द फोर्थ केस, z in सेकेंड क्वाड्रेंट। z जो है वो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट पे लाई करता है। अच्छा, z अगर हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा तो ऑब्वियस सी बात है x जो होगा दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव, बट y इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। x जो होगा वो हमारा नेगेटिव होगा और y जो होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। सो इन दैट केस हमारा आर्गुमेंट किस तरीके से डिफाइन होगा, ध्यान दो। ये है हमारा पॉइंट, दिस इज द पॉइंट x, y। x हमारा नेगेटिव है और y हमारा पॉजिटिव है। ये पॉइंट हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट पे है एंड सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए हम इस डायरेक्शन में घूमेंगे, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो दिस इज गोइंग टू बी थीटा, राइट। तो ये थीटा का वैल्यू क्या होगा अगर मुझे y और x गिवन है तो। नाउ लेट्स कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल। ये थीटा है तो ये वाला एंगल को मैं बोल देता हूं फाई एक बार के लिए। अच्छा, y तो यहां पर हमारा पॉजिटिव ही है, सो ये तो y ही है और ये डिस्टेंस जो आएगा दैट विल बी mod x एंड दैट विल बी इक्वल्स टू -x। ठीक है, ये होगा हमारा mod x, दैट विल बी इक्वल्स टू -x, राइट। सो हमारे पास जो tan phi आएगा, tan phi विल बी y बाई mod x। हम लोग tan जो है केवल और केवल पॉजिटिव नंबर्स को लेकर डील करेंगे। सो phi हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स y बाई mod x, and we can clearly see that theta plus phi is equals to 180 degree. So what I can say is argument of z that is equals to pi minus phi, that is pi minus tan inverse y by mod x। ये हो जाएगा मेरे पास आर्गुमेंट ऑफ z। अगर मेरा z जो है वो मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट पे लाई करता है तो दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है, सो एग्जाम्पल के तौर पे एक काम करो, ये ले लो z इक्वल्स टू -1 प्लस √3 आयोटा। तो x जो है वो मेरा है -1 और y जो है वो है मेरा √3। तो मेरा जो आर्गुमेंट ऑफ z आएगा दैट आर्गुमेंट ऑफ z विल बी इक्वल्स टू पाई माइनस tan इनवर्स √3 बाई 1 रेडियन, and this will be pi by 3. So pi minus pi by 3, that will be 2 pi by 3 radian, and that is going to be equals to 120 degrees. Okay, that is the value of argument of z. Now fifth, z is in third quadrant.
z जो है वो है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट पे, ठीक है। z जो अगर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट पे है तो ऑब्वियसली बात है मेरा जो x है दैट विल बी लेस देन 0 और y जो है वो है हमारा लेस देन 0, राइट। नाउ यहां पर जो फिगर बनेगा हमारे पास उसको ध्यान दो, ये x है ये y है, यहां पर है हमारे पास x, y। यहां पर जो आर्गुमेंट हम लिखेंगे ध्यान देना, दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव, क्योंकि ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर मेजर्ड होगा, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर मेजर्ड होगा, ठीक है। नाउ ये वाले को अगर मैं फाइल लिखता हूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज a mod y, दिस इज a mod x, दिस इज mod y, दिस इज mod x। तो tan phi will be equals to mod y upon mod x, and try to realize as both of them are negative, that can be written as simply y by x, because both of them are negative, so negative negative will get cancelled, so tan phi will become y by x, so phi will be tan inverse y by x. And now try to realize this phi has this argument has to be a negative quantity, as this argument has to be a negative quantity, तो हमें इस phi से 180 डिग्री सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो आर्गुमेंट ऑफ z जो हमारे पास आएगा दैट विल बी tan इनवर्स y by x minus pi radian, that is what we have to write, ठीक है। सो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लेता हूं z इक्वल्स टू -1 माइनस √3 आयोटा, तो इन दैट केस हमारे पास जो आर्गुमेंट ऑफ z आएगा, दैट आर्गुमेंट ऑफ z विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू tan इनवर्स -√3 by -1, that will be √3 minus pi radian, that is -2 pi by 3 radian, that will be equals to -120 degree, ठीक है, ओके। एंड सिक्स्थ, z is in फोर्थ क्वाड्रेंट, z जो है वो मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट पे है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे अगर है तो x मेरा पॉजिटिव, y मेरा नेगेटिव, तो यहां पर जो पोजीशन मेरा बनेगा उसको अगर मैं ग्राफिकली दिखाऊं तो ऑब्जर्व, ये है मेरा x, ये है मेरा y, तो यहां पर जो पॉइंट आएगा दिस इज x, y। तो सबसे पहले मैं ये वाला एंगल को फाई डिफाइन कर देता हूं, ड्रॉप द परपेंडिकुलर, x तो पॉजिटिव है तो ये तो मेरा पॉजिटिव ही रहेगा, और ये जो बनेगा दैट विल बी mod y। सो tan phi की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू mod y अपॉन x, तो phi हमारे पास जो आ जाएगा दैट विल बी tan इनवर्स mod y अपॉन x, ठीक है।
समझ में? एंड यहां पर जो हमारे पास आ जाएगा थीटा, दैट इज आर्गुमेंट ऑफ जेड. नाउ ट्राई टू रियलाइज थीटा विल बी नथिंग बट -5, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मेजर्ड है. सो दैट विल बी सिंपली -tan इनवर्स mod y अपॉन x. ठीक है. एंड इसका जो आर्गुमेंट होगा वो सिंपली हम देख सकते हैं 0 से -90 होने वाला है. मैं फटाफट लिख देता हूं. इस पर जो हमारा आर्गुमेंट होगा, थीटा विल लाई बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री. यहां पर जो होगा थीटा विल लाई बिटवीन -180 डिग्री टू -90 डिग्री. और यहां पर जो हमारा थीटा होगा दैट विल लाई बिटवीन -90 डिग्री टू 0 डिग्री. एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूं. z इक्वल्स टू 1 माइनस √3 आयोटा. सो हमारे पास जो आर्गुमेंट ऑफ z आएगा, that is simply -tan inverse √3 by 1, that is a -π/3 radian, that is equals to -60 degree. So अगर z फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इन दैट केस हमारा आर्गुमेंट जो आएगा that will be -60 degree. अगेन मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं, अगर आर्गुमेंट थीटा है, अगर आर्गुमेंट कोई भी जगह पर थीटा है, सो ट्राई टू, मैं लिख ही देता हूं, इफ थीटा इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट, देन 2n pi plus theta is also an argument. तुम उसके साथ 360 डिग्री ऐड करना चाहते हो, नो इश्यूज, कर दो. तुम उसके साथ 720 ऐड करना चाहते हो, नो इश्यूज, ऐड कर दो. कोई फर्क नहीं पड़ता है. अगर -60 डिग्री आर्गुमेंट है तो 300 डिग्री भी आर्गुमेंट है. हाँ, आंसर लिखने के दौरान तुम्हें मान लो तुम्हारे पास आ गया है 300 डिग्रीज. अब 300 जो है वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट पे है, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट अगर तुम्हें पूछेगा तो लिखने के दौरान तुम्हें इन दैट केस क्या करना पड़ेगा, 360 सब्सट्रैक्ट करके -60 लिखना पड़ेगा. अगर केवल आर्गुमेंट पूछा तो वो मोर देन वन करेक्ट बन गया. -60 लिखो, 300 लिखो, या फिर मान लो तुमने -420 लिख दो, या फिर मान लो तुम कितना 660 लिख दो. ये सारे के सारे तुम्हारे पास आर्गुमेंट्स आएंगे. इस चीज में किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है. तो कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का दो फंडामेंटल चीजें हम सीख गए हैं. अब एक है मॉड्यूलस और दूसरा है उसका आर्गुमेंट. ये दोनों चीज जो है वो काफी ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. लेट्स सी इन दोनों का हम इस्तेमाल किस तरीके से करने वाले हैं. ओके दोस्तों, सो वी मूव ऑन टू द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और वी विल आल्सो कॉल इट द यूलर फॉर्म. ठीक है, राइट. सो मान लो मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर which is equals to mod z is equals to r, and its argument is equals to theta. ठीक है, समझ में? कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हमारा मॉड्यूलस है वो जो है वो हमें दे रखा है r, और उसका जो आर्गुमेंट है दैट इज इक्वल्स टू थीटा. ठीक है, थीटा जो है वो अगेन उस पे कोई भी क्वाड्रेंट पर हो सकता है, उस चीज के बारे में कोई टेंशन नहीं लेना है.
सो इफ वी ड्रॉ इट, ट्राई टू रियलाइज, यहां पर अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x, y, so this is my r and this angle is theta. ठीक है. So now try to realize this is my x and this is my y. ठीक है. तो what I can write is x by r is equals to cos theta. तो x मेरे पास आ जाएगा r cos थीटा. ठीक है. और y by r is equals to sin थीटा. तो y is equals to r sin थीटा. नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर z को जो हम लिख सकते हैं z that is equals to x plus iota y r cos theta plus iota sin theta. Z equals to r cos theta plus iota sin theta. ठीक है, समझ में? So this is called polar representation of a complex number. It is called the polar representation of a complex number. Z equals to r cos theta plus iota sin theta. अच्छा, अब एक चीज तुम्हें मानना पड़ेगा, उसका डेरिवेशन इवेंचुअली तुम्हें कभी ना कभी समझ में आएगा. वो राइट नाउ देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है. तो ध्यान दो, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा कैन बी रिटन एज e टू द पावर आयोटा थीटा. तो ये चीज जो है वो मान लो दोस्तों, ये वाला चीज जो है ये तुम्हें मानना पड़ेगा. जो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा दैट कैन बी रिटन एज e टू द पावर आयोटा थीटा. मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, यहां पे एक पार्ट है मैथमेटिकल टूल्स में, आगे देखोगे प्लेलिस्ट में, जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैंने सीरीज एक्सपांशन करवाया हूं. एंड सीरीज एक्सपांशन पे जहां पर जब वो चीज पढ़ लोगे तब ये वाला चीज को प्रूव करने का ट्राई करना, वो 1 मिनट में प्रूव हो जाएगा. इज प्रेटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा कैन बी रिटन एज e टू द पावर ऑफ आयोटा थीटा. ठीक है. अच्छा, सो क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो z कैन बी रिटन एज r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. तो z कैन बी रिटन एज r इंटू e टू द पावर ऑफ आयोटा थीटा. ठीक है. ये जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीके को हम बोलते हैं द यूलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है. राइट. सो दोस्तों ध्यान दो, हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कर चुके हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वालिटी इनइक्वालिटी देख चुके हैं. हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस पढ़े हैं. हम कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट पढ़े हैं. हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड और सब्सट्रैक्ट करना सीखे और उसको हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना सीखे. एंड उसके अलावा हम लोगों ने यहां पर पोलर फॉर्म जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का पढ़ चुके हैं. ठीक है. अब हम लोग कॉम्प्लेक्स का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सारी बातों पर धीरे धीरे जाने वाले हैं. तो सबसे पहले हम जो देखेंगे दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स.
समझ में आया? ओके, नाउ दोस्तों ध्यान दो, सबसे पहले एकदम बेसिक मल्टीप्लीकेशन समझो। अच्छा, व्हाट विल बी आयोटा स्क्वायर? इट विल बी आयोटा इंटू आयोटा, एंड आयोटा स्क्वायर विल बी नथिंग बट -1, क्योंकि आयोटा जो है वो है मेरा √(-1), तो उसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी -1। अच्छा, सिमिलरली व्हाट विल बी आयोटा क्यूब? इट विल बी आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा। इन दोनों को साथ में रख लो, इन दोनों को साथ में रख लो। सो इट विल बी आयोटा इंटू -1, दैट विल बी माइनस आयोटा। आयोटा क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। Iota to the power 4, that will be iota into iota into iota into iota। तो इनको साथ में रखो। दिस इज आयोटा स्क्वायर -1 -1, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 1। तो एकदम इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए आयोटा टू द पावर 5 जो है दैट विल बी नथिंग बट आयोटा इंटू आयोटा टू द पावर 4। आयोटा टू द पावर 4 तो मेरे पास आइडेंटिटी है, राइट? तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास वो बचेगा आयोटा। सो इन जनरल अगर मैं लिखूं आयोटा टू द पावर n विल बी आयोटा, अगर n मेरा 4k + 1 के फॉर्मेट में हो, k बिलोंग्स टू होल नंबर्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल n1 हो या 5 हो या फिर 9 हो, ठीक है? अगर अब सॉरी, ठीक है, राइट, अब मैं होल नंबर्स लिख रहा हूं, ऐसे उसका नेगेटिव पावर से इंक्लूड हम नहीं करेंगे, अभी छोड़ दो, होल नंबर से लिखो, कोई ना, नेगेटिव पावर्स को फिलहाल के लिए भूल जाते हैं, ठीक है? ऐसे तो इंटीजर्स होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए एक बार उन चीजों को भूल जाते हैं। विल बी -1 इफ n इज ऑफ द फॉर्मेट 4k + 2, k belongs to the whole numbers, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आयोटा स्क्वायर, आयोटा टू द पावर 6, आयोटा टू द पावर 10, so on and so forth। will be minus iota अगर n is of the format 4k + 3, again, right? For example, iota cube, iota to the power 7, iota to the power 11, so on and so forth। And 1 if n is of the format of 4k, k belongs to whole numbers, iota to the power 0, iota to the power 4, iota to the power 8, so on and so forth, they will be all equals to 1 or identity। तो एक सिंपल मल्टीप्लीकेशन जो है वो तो हमें यहां पर समझ में आ गया है, ठीक है? ओके, नाउ मान लेता हूं लेट Z1 जो है वो है मेरा a + iota b, और Z2 जो है दैट इज c + iota t। Z1 जो है वो है मेरा a + iota b, और Z2 जो है वो है मेरा c + iota t। तो what will be Z1 plus into Z2? What will be Z1 into Z2? Now see, this can be written as a plus iota b, c plus iota d, right? So multiply करना चालू करो। पहला आएगा AC + iota BC + iota AD + iota square BD, and iota square is -1, so this can be written as AC - BD + iota BC + AD। That's the way we simply multiply two complex numbers। It's pretty simple and straightforward। ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका रियल पार्ट है,
और ये वाला जो चीज है BC प्लस AD, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल, चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। Z1 जो है वो है 1 प्लस 2 आयोटा, Z2 जो है वो है मेरा 2 प्लस 3 आयोटा। तो मेरे पास आ जाएगा Z1 इंटू Z2। सो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, पहले चलो यहां पे लिख देता हूं 1 प्लस 2 आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा। तो मेरे पास ये आ जाएगा 1 3 6 आयोटा, 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक है। सो 4 आयोटा स्क्वायर इज नथिंग बट -4। तो मेरे पास 3 माइनस 4 यहां पर आ जाएगा -1, और साथ में जो है दैट विल बी 8 आयोटा। ठीक है, दैट विल बी सिंपली 8 आयोटा। ओके, मेरे ख्याल से ये चीज हमें यहां पर समझ में आ गया है। सो ये मेरे पास आ गया है Z1 इंटू Z2। अच्छा, अब हम लोग एक चीज देखो, ध्यान दो, Z1 इंटू Z2 विल बी इक्वल्स टू Z2 इंटू Z1, यानी द कम्यूटेटिव लॉ इज अ वैलिड, द कम्यूटेटिव लॉ इज गोइंग टू बी वैलिड। एंड इसके अलावा मैं एक और चीज लिख सकता हूं, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, यानी एसोसिएटिव लॉ इज अ वैलिड। ठीक है, यू कैन सिंपली वेरीफाई। ठीक है, अलग अलग जेड्स ले लो, ठीक है, एंड सिंपली वेरीफाई दिस लॉज, दे आर प्रीटी ऑब्वियस। यहां पे रियल नंबर वाला सिस्टम चलता है। Z1 इंटू Z2 प्लस माइनस Z3, that can be written as Z1 into Z2 plus minus Z1 into Z3, यानी distributive law is still valid। ठीक है, distributive law is still valid। ठीक है, right। तो these are the 3 basic principles that we can clearly see। अब एक इंपॉर्टेंट फंडा है, उसको समझो। अच्छा, अगर Z1 का मान लो है R1 इंटू e टू द पावर आयोटा थीटा 1, यानी आर्गुमेंट ऑफ Z1 इक्वल्स टू थीटा 1। ठीक है, सिंपल सी बात है, argument of Z1 is equals to theta 1 and Z2 is R2 e to the power iota theta 2। तो argument of Z2 that is equals to theta 2। argument of Z1 equals to theta 1 and argument of Z2 equals to theta 2। ठीक है, so Z1 इंटू Z2, ठीक है, इस पर अगर हम ध्यान दें, सो दैट विल बी R1 R2 e टू द पावर आयोटा थीटा 1 इंटू e टू द पावर आयोटा थीटा 2। ठीक है, एंड यहां से मैं लिख सकता हूं R1 R2 e टू द पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है, अरे बाय द वे यहां पर मैं ये भी लिख सकता हूं, जो मॉड ऑफ Z1 जो है वो है मेरा R1, मॉड ऑफ Z2 जो है दैट विल बी R2। ठीक है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड
mod of Z1 Z2, that is R1 R2, that is a mod Z1 into mod Z2. ठीक है, Z1 Z2 that will be R1 R2, that can be written as mod Z1 into mod Z2. यानी मल्टीप्लीकेशन में मॉड्यूलस जो है वो हमारे डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन में आ जाती है. एंड अनदर इंटरेस्टिंग थिंग, argument of Z1 Z2 is equals to θ1 plus θ2. That will be argument Z1 plus argument Z2. ठीक है, that's another interesting property. By the way, जब हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, these are not principal arguments. ठीक है, adjustment may be required for principal आर्गुमेंट. प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए हमारा एडजस्टमेंट जो है वो रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, बट जनरल आर्गुमेंट के लिए ये चीज जो है वो डेफिनेटली हमारा वैलिड रहेगा. सो मल्टीप्लीकेशन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है. इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे जो मैग्नीट्यूड्स है वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई होते हैं और जो आर्गुमेंट्स है वो डायरेक्टली ऐड होते हैं. आर्गुमेंट हैज अ प्रॉपर्टी लाइक लॉगरिथम. जैसे log of a b c d is log a plus log b plus log c plus log d. एग्जैक्टली वैसे ही यहां पर भी हमारा आर्गुमेंट में लॉगरिथम का प्रॉपर्टी होती है. यानी अगर मैं यहां पर लिखता हूं इन जनरल, मेरे पास अगर मल्टीपल कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, mod of Z1 Z2 Z3 Zn अगर है, that can be simply written as mod Z1 mod Z2 mod Z3 mod Zn. ये पहला मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली. और दूसरा आर्गुमेंट of Z1 Z2 Zn, argument Z1 plus argument Z2 argument Zn. That is the second property. So these are the two general properties and ये हमारा मल्टीप्लीकेशन का मेन फंडा है. सो अगर मैं ज्योमेट्रिकली इस मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मान लो यहां पर अगर हमारा Z1 है, यहां पर से एंगल बनता है θ1, ठीक है, और यहां पर जो है वहां पर है हमारा Z2. यहां पर जो एंगल है दैट इज सपोज θ2. ठीक है, एक मान लो है हमारा 45 डिग्री और दूसरा है मान लो हमारा 60 डिग्री. तो Z3 जो हमारा Z1 इंटू Z2 होगा वो हमारा यहां पर होने वाला है और ये एंगल जो बनेगा दैट विल बी θ1 प्लस θ2. और ये अगर मेरा R1 है लेंथ और ये लेंथ अगर मेरा R2 है तो दिस लेंथ विल बी R1 इंटू R2. ठीक है. अच्छा, एडिशन या सब्सट्रैक्शन में जो हमारा कार्टेशियन फॉर्म है x प्लस आयोटा y वो हेल्पफुल होता है, और मल्टीप्लीकेशन में और आगे हम डिवीजन पढ़ेंगे, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में यूलर फॉर्म इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल. ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए मैं बेसिकली यूलर फॉर्म कराया हूं, तो ट्राई टू कन्वर्ट इट इन द यूलर फॉर्म. ठीक है, बाकी अगर चलो नंबर्स ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़े फिर तो ठीक है,
अदरवाइज अगर जनरल हम लोग कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर मल्टीप्लीकेशन में डील कर रहे हैं या आगे डिवीजन में भी डील करेंगे, सो इट इज ऑलवेज बेटर हम लोग डीलिंग जो है वो यूलर फॉर्म में करें, सो दैट एक्चुअली स्पीड्स अप द प्रोसेस अ लिटिल बिट। ओके, तो अब हम देखने वाले हैं जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय अ स्केलर। ठीक है, तो मान लो z जो है इन द कार्टेशियन फॉर्म इट इज रिप्रेजेंटेड एज x plus iota y, and in the polar form or the Euler form it is represented as r into e to the power iota theta। ठीक है, सो अगर मान लो k जो है k इज अ नॉन जीरो स्केलर, तो kz मेरे पास कितना आ जाएगा, दैट इज kx प्लस आयोटा इंटू ky। ठीक है, इट इज kx प्लस आयोटा इंटू ky, राइट। ओके, सो अब इसको अगर मैं समझता हूं, जो मेरा मोड ऑफ kz होगा वो क्या आएगा, दैट विल बी अंडर रूट के एक्स का होल स्क्वायर प्लस के वाई का होल स्क्वायर, तो दैट विल बी के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड रूट ओवर के स्क्वायर में गलती मत करना, इट इज अ मॉड के इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां पे मॉड देना गलती मत करना, क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। के पॉजिटिव होने पर मैं कहीं पर कुछ नहीं बोला हूं। ठीक है, के पॉजिटिव होने पर कहीं पर मैं कुछ नहीं बोला हूं। सो मॉड ऑफ के जेड कैन बी रिटन एज अ मॉड के इंटू मॉड जेड। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट द आर्गुमेंट। एक चीज ध्यान दो, फॉर आर्गुमेंट हम लोग दो पार्ट में इसको तोड़ेंगे। पहला केस है के अगर मेरा ग्रेटर देन 0 है, तो दोस्तों के अगर मेरा ग्रेटर देन 0 है तो दोस्तों ध्यान दो, z जो है दैट इज के r इंटू ई टू द पावर, सॉरी z जो है वो मेरा है r इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा, तो के z जो आएगा वो आएगा के आर इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा। के आर मेरा मैग्नीट्यूड हो गया, तो के अगर मेरा पॉजिटिव है फिर तो कोई लोड ही नहीं है, तो सिंपल सी बात है, जो हमारा आर्गुमेंट ऑफ z होगा दैट विल बी इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ kz। यहां पर मामला तो भयंकर तरीके से सिंपल है। ठीक है, बट के अगर मेरा लेस देन 0 है, तो के अगर मेरा लेस देन 0 है तो kz जो होगा दैट विल बी के आर इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा। नाउ ध्यान देना, के आर इज नॉट इज मैग्नीट्यूड, सो बेसिकली जो हमें kz लिखना पड़ेगा दैट विल बी मॉड के इंटू आर ई टू द पावर आयोटा थीटा इंटू -1। मुझे मैग्नीट्यूड को रखने के लिए मॉड के करना पड़ेगा, के मेरा नेगेटिव होने के कारण एक -1 जो है वो एडिशनली मेरा यहां पर जाएगा। नाउ प्लीज ऑब्जर्व, -1 कैन बी रिटन एज cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई।
and that can be written as e to the power iota pi. So simply what I can say is kz equals to mod k into r e to the power iota into e to the power iota pi. तो mod k into r e to the power iota theta plus pi. हाँ, एडजस्टमेंट फॉर द प्रिंसिपल आर्गुमेंट में भी रिक्वायर्ड, बट एक चीज मैं लिख सकता हूं, अगर मेरा k नेगेटिव होगा तो आर्गुमेंट ऑफ kz will be pi plus argument of z. So दोस्तों, कोई एक स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, वो चीज मेरे ख्याल से यहां पर पूरी तरीके से हमारा क्लियर हो चुका है। जो कोई अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो मॉड के टाइम्स हो जाएगा, और उसका आर्गुमेंट जो है दैट डिपेंड्स कि अगर पॉजिटिव है तो इन दैट केस आर्गुमेंट पे हाथ नहीं लगेगा, कि अगर नेगेटिव होगा द आर्गुमेंट विल बी पाई प्लस थीटा. डू द रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट्स फॉर द प्रिंसिपल आर्गुमेंट, दैट्स एन अनदर बॉल गेम. ठीक है, ओके. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज मल्टीप्लिकेशन of a complex number. Multiplication of a complex number by iota. ठीक है, ठीक है. पहले मैं कार्टेशियन पे दिखाऊंगा और फिर जो है मैं इसको यूलर फॉर्म से दिखाऊंगा यूलर फॉर्म कितना पावरफुल है. तो मान लो z जो है वो है मेरा x प्लस आयोटा y. तो आयोटा z विल बी आयोटा x प्लस आयोटा स्क्वायर y, दैट विल बी माइनस y प्लस आयोटा x. ठीक है, नाउ क्लियरली सी व्हाट हैपेंस. ध्यान दो, जो हमारा मॉड z होगा वो है मेरा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो मेरा मॉड ऑफ आयोटा z होगा वो भी होगा माइनस वाई का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर. तो ये तो मेरा मॉड z ही रहेगा. तो कोई एक नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई करने पर उसके मॉड्यूलस पर हाथ नहीं लगता है. ठीक है, तो मॉड्यूलस रिमेन्स अनचेंज्ड. नाउ व्हाट अबाउट द आर्गुमेंट. ठीक है, फॉर दैट आई वांट टू कंस्ट्रक्ट द complex number x axis and y axis. This is x, this is y. तो जो मेरा z है वो है मेरा यहां पर x, y. ठीक है, this is my z. And now the iota z is nothing but something like this. Sorry. Why should I sorry? इसका जो रियल पार्ट है दैट इज माइनस वाई, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो है मेरा x, एंड दिस पॉइंट इज आयोटा z. ओके, ये जो है वो मेरा आर्गुमेंट ऑफ z है, इसको मैं थीटा बोल देता हूं, और ये मेरा आर्गुमेंट ऑफ आयोटा z है, सपोज करो ये अल्फा. ठीक है,
सो आर्गुमेंट ऑफ आयोटा जेड हमारा कितना आएगा वो चीज हमें यहां पर निकालनी है। ठीक है, लेट्स सी नाउ। ऑब्जर्व, जो हमारा tan थीटा है दैट इज सिंपली y बाई एक्स। अच्छा, यहां पर अगर मैं फाई लिखता हूं, यहां पर अगर मैं फाई लिखता हूं तो tan फाई विल बी सिंपली, यहां पर ये जो मेरा मैग्नीट्यूड होगा, ये जो मेरा मैग्नीट्यूड है वो है मेरा x, और ये जो मेरा मैग्नीट्यूड है वो तो मेरा y है। x और y मेरा पॉजिटिव हमने लिया हूं यहां पर। सो tan फाई विल बी नथिंग बट x by y, and try to realize this is equals to cot theta. So simply what I can say is phi equals to 90 degree minus theta. तो theta plus phi equals to 90 degree. ठीक है, so alpha that can be simply written as 180 डिग्री। यहां पे जो हमारा अल्फा, यहां पे जो हमारा अल्फा है, ठीक है, दैट विल बी 180 डिग्री माइनस फाई, दैट विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस थीटा। सो व्हाट आई कैन से इज आर्गुमेंट ऑफ आयोटा जेड विल बी पाई बाई 2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ सेट, और ये वाला एंगल जो आएगा, दिस एंगल इन बिटवीन देम विल कम आउट टू बी 90 डिग्री। ठीक है, सो अगर मैं कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर को आयोटा से मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ आयोटा रोटेट्स द कॉम्प्लेक्स नंबर, मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव नहीं आया है, इट रोटेट्स द कॉम्प्लेक्स नंबर बाय एन अमाउंट ऑफ 90 डिग्री in the clockwise direction, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मैं सिंपली लिखूंगा मल्टीप्लीकेशन वाया आयोटा रोटेट्स द कॉम्प्लेक्स नंबर बाय 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, मैं अगर यूलर फॉर्म यूज करूंगा तो दिस विल बी प्रेटी ट्रिवियल। प्लीज सी, z इक्वल्स टू r इंटू e टू द पावर आयोटा थीटा, तो आयोटा z विल बी r e to the power iota theta into iota. Now please observe, iota can be simply written as cos pi by 2 0 plus iota sin pi by 2। ठीक है, एंड iota sin pi, इसको अगर मैं लिख देता हूं, so this will be r into e to the power iota theta into iota pi by 2 e to the power iota theta plus pi by 2. So the argument is simply increased by pi by 2. अरे by the way, अगर मैं माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा कुछ नहीं होगा, सिंपली रिप्लेस इट बाय माइनस पाई बाई 2, इट विल बी थीटा माइनस पाई बाई 2, यानी वो क्लॉकवाइज पाई बाई 2 का रोटेशन हमें देने वाला है। ठीक है, अगर मैं माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल रोटेट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय एन अमाउंट ऑफ 90 डिग्री एंड द आर्गुमेंट विल बी आर्गुमेंट ऑफ z माइनस पाई बाई 2। दैट्स प्रीटी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, तो उसको तो हमें अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ वी विल डिफाइन द कॉन्जुगेट ऑफ
complex number that is represented by z bar. The conjugate of a complex number that is represented by z bar. ठीक है। अच्छा, अगर मेरा z जो है वो अगर मेरा x प्लस आयोटा y है तो उसका जो कॉन्जुगेट होता है दैट कॉन्जुगेट इज सिंपली x माइनस आयोटा y. दैट्स द वे कॉन्जुगेट इज डिफाइंड. ठीक है। मतलब इसको अगर मैं थोड़ा सा ग्राफिकली देखूं तो ये मेरा है x कॉमा वाई, यहां पर अगर मेरा z है तो x तो मेरा x ही होगा और ये y बन गया. तो ध्यान देना, z बार is a mirror image of z about x-axis. Z bar is the mirror image of z about the x-axis. ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली बात है z plus z bar that is a 2x and that is a purely real, and z minus z bar 2 iota y that will be purely imaginary. ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, mod of z bar equals to root over x square plus minus y का whole square, that is a root over x square plus y square, that is a mod of z. अच्छा, we can clearly see अगर इसका आर्गुमेंट थीटा है तो यहां पर जो आर्गुमेंट आएगा दैट विल बी माइनस थीटा. So, argument of z bar equals to minus argument of z. Argument of z bar, क्योंकि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है तो फोर्थ पे आएगा आर्गो उसका कॉन्जुगेट. ठीक है। और सेकेंड पे है तो थर्ड पे आएगा, थर्ड पे है तो सेकेंड पे आएगा, फोर्थ पे है तो फर्स्ट पे आएगा. वी हैव टू सिंपली पुट अ माइनस साइन. ठीक है, वी विल गेट द प्रिंसिपल आर्गुमेंट. अच्छा, नाउ z इंटू z बार अगर हम देखें तो इट इज x प्लस आयोटा y, x माइनस आयोटा y. ठीक है। सो इट कैन बी रिटन एज x स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई माइनस 2 आयोटा एक्स वाई माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर. सो ये तो कट गया, दैट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज अ मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर. तो वी कैन सिंपली से z इंटू z बार मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर. बाय द वे, अगर पोलर रिप्रेजेंटेशन पे मैं जाऊं, z अगर है मेरा r इंटू ए टू द पावर आयोटा थीटा तो z बार मेरे पास सिंपली आता है r इंटू ए टू द पावर माइनस आयोटा थीटा, क्योंकि आर्गुमेंट जो है वो मेरा इसका अगर थीटा है तो इसका माइनस थीटा होने वाला है. ठीक है। अच्छा, z बार का बार ऑब्वियस सी बात है मेरा z होगा. z बार का बार ऑब्वियस सी बात है मेरा z होगा. मिरर इमेज का मिरर इमेज वो चीज खुद, राइट. अच्छा, नेक्स्ट,
Z1 प्लस माइनस Z2 प्लस माइनस Z3 प्लस माइनस Zn, इसका पूरे का जो कॉन्जुगेट होगा Z1 कॉन्जुगेट प्लस माइनस Z2 कॉन्जुगेट प्लस माइनस इस तरीके से Zn कॉन्जुगेट. यू कैन सिंपली वेरीफाई x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे करके टर्म्स ले लो एंड तुम्हारे पास अपने आप जो है वो आ जाएगा. नेक्स्ट, Z1 इंटू Z2 पूरे का कॉन्जुगेट, Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट इंटू Z3 कॉन्जुगेट इंटू Zn कॉन्जुगेट. ठीक है. सो दैट इज द बेसिक प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो बेसिकली कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने पे तुम्हें हमेशा एक प्योरली रियल नंबर मिलता है. इस बात पे हमें ध्यान रखनी है. ओके ओके. द लास्ट थिंग रिगार्डिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर जो मैं पढ़ाने वाला हूं, एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर तो बहुत वास्ट है, दैट इज द डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है. तो Z1 है मान लो हमारा a प्लस आयोटा b और Z2 जो है वो है मेरा c प्लस आयोटा d. बाय द वे दैट इज R1 e टू द पावर आयोटा थीटा 1, R2 इंटू e टू द पावर आयोटा थीटा 2. ठीक है. सो Z1 बाई Z2 हमारे पास क्या होगा? दैट इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b डिवाइडेड बाई c प्लस आयोटा d. ठीक है. कैसे इसको हैंडल करना होता है? ध्यान देना, हमेशा जो नीचे वाला चीज है उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर और नीचे. यानी मेरे पास क्या आ जाएगा? पूरा चीज को ऊपर और नीचे उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो. तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा, नीचे तो मेरे पास तुरंत आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. ये तो हम जानते हैं मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर आता है. और ऊपर अगर मैं लिखता हूं तो यहां पर आएगा ए सी प्लस आयोटा बी सी माइनस आयोटा ए डी माइनस आयोटा स्क्वायर बी डी. तो मेरे पास Z1 इंटू Z2, सॉरी Z1 डिवाइडेड बाई Z2 आएगा. दिस इज 1. तो AC प्लस बी डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आयोटा बी सी माइनस ए डी बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. तो ये है उसका रियल पार्ट और ये है उसका इमेजिनरी पार्ट. तो इस तरीके से हम डिवीजन को नॉर्मली हैंडल करते हैं. ठीक है. बस डिवीजन में कोई भी चीज में जो नीचे है उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, देन वी आर प्रेटी सेफ एंड डन. ओके. नाउ इसको अगर मैं करता हूं पोलर फॉर्म में, तो R1 e टू द पावर आयोटा थीटा 1, R2 e टू द पावर आयोटा थीटा 2, आयोटा थीटा 1 माइनस थीटा 2. तो यहां से मैं एक चीज सिंपली लिख सकता हूं, आर्गुमेंट ऑफ Z1 by Z2 will be argument of Z1 minus argument of Z2. Again the property of logarithm. ठीक है. For principal argument the adjustment may be required. ठीक है. Otherwise this can be written. And mod of Z1 by Z2
is a mod Z1 mod Z2, mod Z1 by mod Z2, ठीक है, राइट। अच्छा, इसके अलावा Z1 by Z2 इसका होल कॉन्जुगेट that can be written as a Z1 conjugate divided by Z2 conjugate, ठीक है। Let us prove it very quickly using the polar form. तो ध्यान दो, यहां पर जो आएगा दिस विल बी R1 by R2 e to the power iota θ1 minus θ2 इसका कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट पे ये सिंपली इस पर तो हाथ ही नहीं लगता है, e टू द पावर आयोटा θ2 माइनस θ1 हो जाएगा। और यहां पर अगर हम ध्यान दें, Z1 कॉन्जुगेट सिंपली आएगा R1 e टू द पावर माइनस आयोटा θ1, और ये हो जाएगा R2 e टू द पावर माइनस आयोटा θ2। तो यहां पर भी तो आ जाएगा R1 by R2 e to the power iota θ2 minus θ1. This can be simply written, ठीक है, this can be simply written. So दोस्तों, मेरे ख्याल से ये चीज हमें ढंग से समझ में आ गई है, राइट। तो यहां पर कॉन्जुगेट का भी क्या फंडा है वो भी क्लियर है। एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। 2 plus 3 iota डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा कितना होगा? 2 plus 3 आयोटा बाई 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे जो बन जाएगा वो तो हमारा सिंपली 2 बन जाएगा। ऊपर अगर हम देखें तो 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा प्लस 3, तो मेरे पास ये आ जाएगा 5/2 प्लस आयोटा बाई 2, ठीक है। ये हमारे पास डिवीजन हम इस तरीके से करते हैं। अच्छा, तो अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ये है, मान लो मेरा Z1 जो कि हमारा θ1 है, और ये है R1, और ये है मान लो Z2, ये मेरा θ2 है, और ये है मेरा R2। तो Z1 by Z2 क्या आएगा? पहले तो ये R1 by R2 हो जाएगा, पहले तो ये R1 by R2 हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा θ2 माइनस θ1। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें, यहां पर मेरा रिप्रेजेंट होगा Z1 by Z2, ये वाला लेंथ है मेरा R1 by R2, ये वाला जो होगा दैट विल बी R1 by R2, और इसका जो वैल्यू आएगी, वैल्यू बोल रहा हूं मैं विदाउट साइन बोल रहा हूं, दिस विल कम आउट टू बी θ2 माइनस θ1। सो दोस्तों, इस तरीके से हम अपना डिवीजन को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में इतना इंफॉर्मेशन काफी है राइट नाउ। आगे जैसे जैसे और पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का इस्तेमाल करेंगे, स्पेशली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम पढ़ेंगे तो वापस हम लोग वहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर को उठाने वाले हैं। बेसिक थ्योरी वाइज वी हैव डन एवरीथिंग। इतना तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमें पता होना चाहिए। ओके